हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे कलेक्टिव नाउन्स के बारे में। बच्चों, कलेक्टिव नाउन्स के बारे में हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ पर्सन, एनिमल्स या थिंग्स का ग्रुप होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कुछ अलग अलग तरह के ग्रुप्स के लिए हम किस तरह के टर्म यूज करते हैं। बच्चों, कलेक्टिव नाउन्स में क्या है कि अलग अलग तरह के जो ग्रुप हैं उनके लिए हम कुछ स्पेशल टर्म्स यूज करते हैं और इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह के ग्रुप के लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं। इसके लिए हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। फर्स्ट है आपका अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। तो बच्चों, प्लेयर्स क्या है, किसी भी गेम के होंगे। सपोज क्रिकेट प्लेयर्स हो सकते हैं, फुटबॉल प्लेयर्स हो सकते हैं और उनकी जब बहुत सारे प्लेयर्स हैं एक साथ या मिल करके वो क्या बनाएंगे, एक टीम बनाएंगे। तो अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इसको हम रखेंगे टीम के लिए। ये हो गया आपका टीम। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ कीज। कीज माने चाबियां, बहुत सारी चाबियां हैं हमारे पास, तो उसका क्या हो जाता है, एक बंच हो जाता है। तो ये हुआ आपका बंच ऑफ कीज। नेक्स्ट आप देखेंगे अ ग्रुप ऑफ शीप। बहुत सारी शीप हैं, तो शीप के लिए हम रखते हैं अ फ्लॉक, FLOCK। इसको हम बोलते हैं अ फ्लॉक ऑफ शीप। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ स्टिक्स। हमारे पास स्टिक्स हैं बहुत सारी और उन स्टिक्स को हम क्या करते हैं, एक साथ अगर हम उनका ग्रुप बनाएंगे तो हम उनके बना देते हैं बंडल। तो इसको हम बोलेंगे अ ग्रुप ऑफ स्टिक्स को हम बोलेंगे अ बंडल ऑफ स्टिक्स। अ ग्रुप ऑफ कैटल, यानी जानवरों का ग्रुप है, कुछ पशुओं का ग्रुप है, तो उसको हम बोलेंगे हर्ड। नॉर्मली हम लिख सकते हैं अ हर्ड ऑफ कैटल। इसके बाद है अ कलेक्शन ऑफ बुक्स। जहां बहुत सारी बुक्स हों वो जगह कौन सी होती है, लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी इज द प्लेस जहां पर आपको बहुत सारी बुक्स मिलती हैं। तो ये हुआ आपका लाइब्रेरी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अब कलेक्शन ऑफ फोटोज। बच्चों, जहां पर हम फोटोज को कलेक्ट करके रखते हैं वो किस में कलेक्ट करके रखते हैं, एल्बम में। तो जो कलेक्शन है फोटोज का वो हुआ आपका एल्बम। आगे हम देखते हैं अ ग्रुप ऑफ पपीज, यानी पपीज का ग्रुप है तो उसको हम बोलेंगे लिटर, LITTER, लिटर। अ कलेक्शन ऑफ कार्ड्स, यानी कार्ड्स हैं, प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं इनके कलेक्शन को हम बोलते हैं पैक, PACK, पैक। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी तरह से हम यूज कर सकते हैं ग्रास, यानी ग्रास है बहुत सारी तो उसको हम बोलेंगे टफ्ट, TUFT, टफ्ट। नेक्स्ट है अ डैश ऑफ माउंटेन्स। तो इसके लिए क्या होगा, अब माउंटेन्स के लिए आप टीम यूज नहीं कर सकते, बंच यूज नहीं कर सकते, फ्लॉक यूज नहीं कर सकते, तो माउंटेन्स के लिए हम यूज करते हैं अ चेन ऑफ माउंटेन्स। ओके, नेक्स्ट है अ डैश ऑफ रॉबर्स। तो इसका हम अंदाजा लगाते हैं। यहां पर आप देखें टीम, बंच, फ्लॉक, बंडल, इनमें से कुछ नहीं होगा। जब रॉबर्स हैं तो रॉबर्स के लिए क्या होता है, जब जो रॉबर्स हैं, थीव्स हैं, इनके लिए होता है इनका गैंग। तो हम यहां पर करेंगे अ गैंग ऑफ रॉबर्स। तो ये तो है हमारे कुछ एग्जांपल्स। बच्चों, इसमें से कुछ इस तरह के टर्म्स भी होते हैं जो कि हम इनके अलावा, जो एग्जांपल हमने लिए हैं इनके अलावा और दूसरी चीजों के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं अ ग्रुप ऑफ कीज, इसको हम बोलेंगे बंच। तो हम इसको कह सकते हैं अ बंच ऑफ कीज। इसके अलावा और किन किन चीजों के बंच हो सकते हैं, बंच हो सकते हैं आपके फ्लावर के, तो ये हो सकता है आपका बंच ऑफ फ्लावर्स। इसी तरह से आप कह सकते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स का भी आपने देखा है बंच होता है। इसी तरह से है आपका अ ग्रुप ऑफ शीप, जिसको हम कहते हैं अ फ्लॉक ऑफ शीप। तो शीप का मतलब है भेड़, यानी भेड़ों का जो है ग्रुप है, उनका समूह है। तो इसके अलावा हो सकता है अ फ्लॉक ऑफ गोट्स। तो यहां पर हम कह सकते हैं अ फ्लॉक ऑफ गोट्स। नेक्स्ट है आपका बंडल। बंडल आप स्टिक्स का बना सकते हैं। बंडल आपने बहुत सारे क्लॉथ्स लिए, उनको आपने अगर इस तरह से टाइट कर दिया बंडल की तरह, तो आप बंडल ऑफ क्लॉथ्स भी कह सकते हैं। इसी तरह से है हर्ड ऑफ कैटल।
तो कैटल का हर्ड होता है, इसी तरह से हर्ड ऑफ डियर भी आप बोल सकते हैं, ऑफ डियर, या हर्ड ऑफ स्वाइन भी हो सकता है। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, यानी ये जो पर्टिकुलर टर्म है, अगर हम प्लेयर्स के ग्रुप के लिए बोलेंगे तो टीम ही बोलेंगे, अगर हम कीज का ग्रुप हम बता रहे हैं तो हम बोलेंगे बंच ऑफ कीज। अब ये तो हुए कुछ पर्टिकुलर टर्म जो हमने इन ग्रुप्स के लिए यूज किए। इसके अलावा कुछ जो इस तरह के टर्म भी हैं जो एक के अलावा और दूसरी चीजों के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो इनकी हेल्प से आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो कलेक्टिव नाउन्स हैं वे क्या होते हैं। अलग अलग तरह के ग्रुप्स के लिए उनको हमने कुछ स्पेशल नेम दिए हुए हैं और जिनको हम अपनी प्रैक्टिस से ही सीख सकते हैं।